आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भाई आप जज बन गई हैं। हम जज बन गइल बानी। ओके, आप सही में कीप चेकिंग। आप बाकी मैम आप पूरी तरह से जज जैसी लग रही हो, जैसा मैंने अभी आपको कहा भी, पूरी तरह से ये जो आपके कॉस्ट्यूम है, ये जो गाड़ी है, लाल बत्ती पीछे है, जज जैसी ही आप बेसिकली असल में जज जैसी ही दिख रही हैं। खैर, मैं पूछना चाहता हूँ ये लोग किसके फिल्म के लिए हैं? सबसे पहले तो मैं बिलीव करती हूँ कि जो कैरेक्टर आप अपनाओ उसको पूरी तरह से शिद्दत से करो। सो आई फील ये सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से कि एकदम जज लग रही हैं। तो मेरा आधा काम तो हो गया कि ओके मैं जज प्रॉपर लग रही हूँ। सो कैरेक्टराइजेशन जब एक प्रॉपरली करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आउटफिट, क्लोथिंग, लुक से आता है and it's really nice to know that okay it is suiting perfect judge's character. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्या जी। क्या क्या मूवी है मैम जिसके लिए आप ये शूट कर रही हैं पाकि जी? बेसिकली यू कैन कॉल दिस अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, बहुत ही अलग सब्जेक्ट है और इसीलिए मुझे थोड़ा सा ललचा गया जब मैंने कहानी सुनी। नॉर्मली कहानियाँ लव सेंट्रिक और हीरो हीरोइन और इसी टाइप की होती है और थोड़ा सा जब इस तरह की कोई कहानी आती है जहाँ पर एक अम, एक जज एक लड़की से फिर वो एक औरत बनती है, फिर वो एक हस्बैंड के सपोर्ट से वकील बनती है और उसके बाद में वो जज बनती है और पूरी इस जर्नी में उसके लाइफ में कुछ ऐसी हरकतें होती है जो अम, उसको एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। एक माँ के लिए जब एक माँ बनती है औरत तो उसके लिए सब कुछ उसके बच्चे के इर्द गिर्द हो जाता है और उसकी पूरी लाइफ बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने लगती है। तो कभी भी कोई इस तरह का सोच नहीं सकता कि एक औरत और एक माँ और फिर एक जज होने के वजह से उसको क्या क्या डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं। इस बारे में ये कहानी है और बहुत ही रोमांचक कहानी है। कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह के पड़ाव इसमें हैं। तो मुझे इसीलिए कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और ऑफ द बीट फ्रॉम नॉर्मली जो फ़िल्में होती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट फ़िल्म थी। सो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ये रहा है कि ऑडियंस जब भी फ़िल्में देखती है सोचती है कि कुछ डिफरेंट करे, कुछ नया करे। जी। तो आई थिंक दिस इज़ द वन। अब बाकी मैम आपने बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग किस्म के काम किए हैं, फिल्में की जी। हैं, और जज कभी नहीं प्ले किया है आपने, एम आई राइट? नो नेवर। फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। आपको हमने जब भी देखा है बड़ा ग्लैमरस अंदाज में देखा है, बड़े शानदार लुक्स में देखा है, बड़ी खूबसूरत जी। आपको फैंसी ड्रेसेस में देखना है, आज आपको जज वाले गेटअप में देख रहे हैं, बट आप इसमें भी खूबसूरत लग थैंक रही यू, हैं थैंक यू। एज यूजुअल। ओके, मेक्स माय डे। टीम के बारे में मुझे ज़रा बताइए बाकी मैम, किसके ये जो पूरी टीम है आपकी चंदन के डायरेक्शन में, चंदन सिंह के डायरेक्शन में, जी। टीम टीम तारा जो फिल्म का नाम है, जी। बाकी लोगों के साथ कैसा है? हमारा टिम टिम तारा एक छोटा बालक भी है और उसके बाद में जब वो बालक युवा बन जाता है तो आदित्य ओझा जी प्ले कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले किया है क्योंकि उनके काफ़ी डिफरेंट शेड्स है जो नॉर्मली कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का शेड। सो पहली बार वो एक ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला शेड देखने मिलेगा। तो आई एम श्योर उन्होंने भी ऐसा किरदार कभी किया नहीं है और फिल्म प्रोड्यूस की है सनी जी ने। तो जी सनी प्रकाश जी ने और एक ऑफबीट सब्जेक्ट लेने के लिए बड़ा करेज चाहिए होता है। सो मुझे लगता है कि वो करेजियस मूव होता है जब भी कुछ एक डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट आप चूज़ करो, ना कि सिर्फ हीरो हीरोइन वाली कहानी। कमर्शियल कहानियों पे ही लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग अबाउट हिम। और हमारे डायरेक्टर साहब हैं चंदन जी। चंदन जी पहली बार जब स्क्रिप्ट लेके आए तो आई कुड सी दैट पैशन इन हिम एंड आदि भी साथ में ही था। वी बीन फ्रेंड्स बट एट द सेम टाइम जब काम करने के एक पैशन दिख के आती है ना कोई स्क्रिप्ट में, तो मैटर वो करता है कि थोड़े चंद जो पैशनेट लोग साथ में मिल जाते हैं तो वो चीज़ें कुछ अच्छी करना चाहते हैं और वो मैंने चंदन जी में देखा। ही सीम्स टू बी वेरी पैशनेट एंड वेरी फोकस्ड अबाउट हिज वर्क। ही नोज़ वॉट ही इज़ डूइंग। सो फर्स्ट टाइम ही जब हम तीनों बैठे तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि ओके इस फिल्म को एक डिफरेंट तरीके से किया जाना चाहिए, ना कि कमर्शियल एंगल सोच के, बट कमर्शियल एंगल भी ऑफ कोर्स आप लोगों को दिखेगा। सो एलिमेंट हर तरह का है बट एट द सेम टाइम कहानी इस टाइप की मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी भी देखी सुनी नहीं है।
सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत चैलेंजिंग रोल है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अब बाकी मैम बेसिक नमस्ते भैया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास. सनी जी आपका क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया है. सनी जी क्या शूट हो रहा है यहाँ पर? अभी कल से हमारी फिल्म टिम टिम तारा यहाँ पे शूट हो रही है इस सेट पे, और हम लोगों ने 2 फिल्मों का मुहूर्त किया है जो मैंने दिया है आपको डिटेल्स. एक टिम टिम तारा और एक अठरंगी दुल्हनिया. तो भैया के सहयोग से, मनोज भैया के सहयोग से ये दोनों फिल्म की जा रही है, जिसमें टिम टिम तारा के सारे चीज़ों का डिज़ाइन भैया ने किया है, और दूसरे फिल्म जो है अठरंगी दुल्हनिया उसका निर्देशन डायरेक्शन भी भैया कर रहे हैं. जी फिलहाल जो फिल्म शूट हो रही है वो टिम टिम तारा है. क्या जी. स्टार कास्ट है इसकी सनी जी? इसमें स्टार कास्ट में आपको जैसा कि शूट पे आप देख रहे हैं, पाकी हेगड़े जी हैं, आदित्य ओझा है, स्मिता जी हैं, और तमाम कलाकार हैं जो जाने माने हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. जी मनोज जी, जिस फिल्म को आप निर्देशित करने वाले हैं अठरंगी, उसके बारे में मुझे बताइए, कब से उसे शूट करेंगे? इसके बाद ही शूट होगा बैक टू बैक? जी, उसे जी. कलाकारों का चयन चल रहा है, क्या स्टेटस है इसका? अठरंगी दुल्हनिया हम अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रही है, और स्टार कास्ट अभी मैं कल मुंबई पहुंच करके उसका फाइनलाइजेशन शुरू हो जाएगा. स्क्रीन प्ले लगभग रेडी है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग छठ पूजा के बाद शूटिंग प्रारंभ करेंगे इसी लोकेशंस पे. जी क्या स्टोरी लाइन है? सतरंगी मैंने सुना था, आप एक रंग आपने बढ़ा दिया, अठरंगी कर दिया है. अभी आप देख रहे हैं टीवी पे दौर सास बहू ननद भौजाई देवर जेठानी, एक टेली फिल्मों का दौर चला हुआ है, बिल्कुल. और पारिवारिक फिल्मों का एक वापसी हुई है. और चूँकि हमारे पास रिकवरी का माध्यम अभी थिएटर का सपोर्ट है नहीं, टीवी से ही हमने सारी जो भी इन्वेस्टमेंट है रिकवरी करनी है, तो टीवी को मद्देनज़र रख करके पारिवारिक और औरतों को पसंद आने वाली कहानी है. और एक रंग इसलिए बढ़ा दिया कि 7 रंग तो कई बार लोग दिखा चुके हैं, एक रंग ऊपर बढ़ा करके सनी जी जब प्रोडक्शन में आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए अठरंगी दुल्हनिया हम लेकर आ रहे हैं. सोचिए, अठरंगी दुल्हनिया आप लेकर आ रहे हैं और रंगीन कपड़े सनी जी पहन के बैठे हैं. खैर सनी भाई, ये जो फिल्में हैं बेसिकली, इनके बारे में आपने तो पहले भी कई फिल्में की हैं. आप ज़रा बताइए कैसे शुरू हुआ ये कारवां, मनोज जी कैसे मिले, और फिर ये टीवी के लिए फिल्में बनाने का कैसे सिलसिला शुरू हुआ? आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, और आपको पता है कि मैं थिएटर से, जो थिएटर है उसमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी बिहार झारखंड में कार्यरत रहा हूँ. फिल्में बहुत मैंने रिलीज़ की है. तो लॉकडाउन से पहले जो मैंने कुछ फिल्में बनाई थी, उस समय जब थिएटर और सिनेमा हॉल से कुछ रिकवरी आ रही थी, अब तो रिकवरी ना के बराबर हो गई है, बहुत कम हो गई है. तो वैसे में मुझे तलाश थी कि कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म मिले. तो अभी इसके पहले जो मैंने फिल्म बनाई अवधेश जी को लेके, अवधेश जी और देवसिंह को लेके, मेरी परी, तो उसके मार्केटिंग के सिलसिले में हमारी मनोज भैया से मुलाकात हुई, और इन्होंने उसको मुकाम दिया, उसको चैनल तक पहुंचाया, और उससे मुझे प्रोत्साहन मिला, और मुझे लगा कि इनके दिशा निर्देशन में बनाते हैं तो जो फिल्म मैं बनाऊंगा उसको मैं अच्छे चैनल तक, अच्छे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा सकता हूं. जी मनोज जी, लंबे समय बाद आप निर्देशन में आ रहे हैं. इससे पहले हालांकि सबको पता है कि आपने फिल्म की थी 15-17 साल पहले. इस बीच में शायद आपने एक फिल्म और की है, जिसके उस दिन मैं रेसेस देख रहा था आपकी ऑफिस में. कितने एक्साइटेड हैं सर आप इन प्रोजेक्ट्स को लेकर? एक्साइटमेंट हर प्रोजेक्ट के साथ बढ़ते जाता है. अभी आपने सही बोला, 18 साल बाद हमने करी है बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है. बहुत जल्द चैनल पे प्रदर्शित होने वाला वो भी. और बस एक्साइटमेंट प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट बढ़ते जाता है. सर, गाने का टेस्ट आपका बहुत बेहतरीन है. तो इस फिल्म के अंदर किस प्रकार के गाने होंगे, कौन गाएंगे, कुछ वो भी बताएंगे? गाने अपना जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अमन श्लोक जी हैं इसमें, और गाने का ये लिरिक्स और उसके म्यूज़िक पे काम चल रही है. 2-3 आई थिंक 3 तारीख से हम लोग गाना शूट कर रहे हैं. कानू दा गाना कोरियोग्राफ करेंगे. तो गाने का टेस्ट जैसा कि आपने बोला, टचवुड, थैंक्स. और गाने पे भी हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं.
ये बहुत अच्छा सवाल दिलीप भाई ने हालांकि पूछा आपसे मनोज जी। मैं उस दिन जब देख रहा था आपकी उस फिल्म के रशेस, तो मुझे उसमें लगा कि जैसे बॉलीवुड के अंदर, हिंदी फिल्मों के अंदर राजश्री प्रोडक्शंस का जो टेस्ट होता है और जिस तरह का म्यूज़िक कॉम्बिनेशन और एलिमेंट्स होते हैं गानों में, उस तरह के कुछ लुक आपके गानों में मुझे कम से कम महसूस हुए। लोगों की अपनी क्या ओपिनियन है वो तो देखने के बाद बताएंगे। क्या म्यूज़िकली ये दो फिल्में भी उसी तरह की होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि गाना किसी भी कहानी का शोल होता है, खास करके हमारी भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में तो एक गाना अगर हिट हो जाए तो पूरी पिक्चर हिट हो जाती है। और गाना कर्णप्रिय हो, लोग गुनगुनाना छोड़ दिया, लोग याद करना। अब एक फिल्म के बाद दूसरे फिल्म में गाना भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बरसों तक लोग इस हमारी फिल्मों का गाना गुनगुनाएं, उनके लब पे हो और अच्छा गाना बने। सनी जी, गाने तो एल्बम के ज़्यादा चलते हैं, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 40 मिलियन। आपके मित्र ओझा साहब कह रहे हैं कि फिल्मों के गाने 10 साल लोग सुने। संभव लगता है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, और इतिहास गवाह है कि इस चीज़ के लिए जब भी फिल्मों के भी गाने आए हैं जो 10 साल के, अब मुझे लगता है कि आज के समय में 30 साल 35 साल पुराने गाने भी लोग गुनगुनाते हैं और उसका टेस्ट होता है। और मेरी जो फिल्में हैं, जो पारिवारिक टाइप की फिल्में मैं बनाना शुरू किया हूं, और एक्चुअली मैं विश्वास रखता हूं कि हमें भोजपुरी को एक माटी के सुगंध से पहचाना जाता है। तो हम कितना भी उसमें मॉडर्न कल्चर डालने की कोशिश करेंगे और ये करेंगे तो कहाँ कुछ समय तक वो गाने चल जाते हैं, लेकिन साल भर के बाद वो गाने आपको नहीं सुनने को मिलते हैं जो एल्बम वाले हैं। और कुछ एल्बम होते हैं जो हिट हो जाते हैं, तो कुछ फिल्में भी होती है जिसके गाने हिट रहते हैं। जी मनोज जी, अगर कोई टीवी के लिए फिल्म बनाना चाह रहा है, उसे ये लग रहा है कि भाई मुझे टीवी के लिए फिल्म बनानी चाहिए, जैसे थिएटर्स के जो हालात है बहुत अच्छे नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर किसी के कोई मतभेद होंगे, ये सब जानते हैं। अगर कोई टीवी के लिए फिल्म बनाना चाहता है तो किस तरह की फिल्म बनाए? क्योंकि आप तो इस मामले में काफ़ी अनुभवी हैं और टीवी के धुरंधर के तौर पर आप जाने जाते हैं। अब टीवी और थिएटर में बहुत ज़्यादा नहीं, फीचर फिल्म का थोड़ा कैनवास बड़ा होता है, टेली फिल्मों में कैनवास थोड़ा हमें छोटा करना पड़ता है, बट कंटेंट पे हमें काम करना है। टीवी के लिए जब भी हम काम करते हैं तो कंटेंट्स पे हम ज़्यादा टाइम देते हैं। अगर शूटिंग हमें 15 दिन में करनी है तो 3 महीना पेपर वर्क और स्टोरी लाइन पे हम काम करते हैं। और चूँकि टीवी पे महिलाएँ ज़्यादा, व्यूअर्स महिलाओं की ज़्यादा है, तो उनकी टेस्ट को ध्यान में रख कर के स्टोरी की डेवलपमेंट हम करते हैं। तो ये जो आप फिल्म करने जा रहे हैं 18वीं, वो भी इसी जॉनर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, जब आप निर्देशक होते हैं तो कई सारे निर्देशकों की जो जोड़ियाँ होती हैं वो कई सारे एक्टर्स के साथ हैं जो लगा। नमस्कार। सबसे पहले तो आप तमाम भोजपुरी के जे भी सुने वाला, देखे वाला, बोले वाला, समझे वाला बा, सबके तरफ से हमार मतलब मैं चंदन सिंह डायरेक्टर के तरफ से सबके प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। भाई साहब का परिचय कराइए। हाँ, हमारे साथ जो बैठे हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं प्रदीप के.आर. झा जी, और प्रदीप जी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, और इन्होंने अभी प्रदीप जी हैं और सनी प्रकाश जी इस फिल्म के 2 प्रोड्यूसर हैं, जिस फिल्म का नाम है टिम टिम तारा। जहाँ तक मैं बता दूं कि मुझे जो चीज़ें चाहिए, ऐसे कम प्रोड्यूसर होते हैं जो कि डायरेक्टर की बात मानते हैं। डायरेक्टर बोला मुझे ये चाहिए, बोला नहीं इतना ही इसमें कर लो, लेकिन मैंने जो रिक्वायरमेंट्स दिया, मैंने जो मुझे चाहिए, सारा चीज़ों ने हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सब कुछ प्रोवाइड किया, और कमाल की फिल्म बन रही है। और वैसे तो सब कोई बोलते हैं अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा कमाल का है, लेकिन नहीं, वाकई ये बहुत अलग है, भोजपुरी टच है, भोजपुरी से अलग नहीं है, भोजपुरी का पूरा टच है, लेकिन कमाल की स्टोरी है, कमाल की फिल्म है। चंदन भाई, यूनिक विषय लगता है, नाम बड़ा यूनिक लगा मुझे, टिम टिम तारा। हाँ जी। बड़ा यूनिक सा नाम है। हाँ। टीवी के लिए एकदम परफेक्ट विषय होगा शायद। हाँ। मुझे और कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल कहानी तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं बताऊँगा तो फिर आप लोग को सारी चीज़ें पता चल जाएगा। मैं ये बताऊँगा कि आप जो भी सोचे होंगे उससे कई गुना ऊपर मिलेगा। नाम भी यूनिक है, और कहानी जो है, कॉन्सेप्ट जो है एकदम, वो तो एकदम अव्वल है, वो तो बिल्कुल यूनिक है। 100 में, 200 में, 500 में, 1000 में कोई एक कॉन्सेप्ट आते हैं जो एक बार पूरा हिला के चले जाएगा, तो ये एकदम बिल्कुल यूनिक है, हिलाने वाला कॉन्सेप्ट है। हिलाने वाला है। प्रदीप भैया, आप अपने बारे में बताइए। मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे लगाव है भोजपुरी से, हाँ। इसलिए पहले भी सनी जी के साथ एक पिक्चर किया हूँ, मेरी परी। ये दूसरी पिक्चर है हमारी, टिम टिम तारा। टिम टिम तारा। तो कहानी अच्छी लगी हमें और एक भोजपुरी से लगाव है,
इसलिए हम इस फिल्म में कर रहे हैं। ये चंदन जी डायरेक्टर है, अपना काम ठीक से कर रहे हैं ये? हाँ, तो देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब ख़त्म होने के अच्छा लग रहा है कि काम भी अच्छा कर रहे हैं? काम अच्छा लग रहा है। अब कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा कि चंदन लगेगा कि चंदन घिसेगा। नहीं, घिस तो ये खुद ही रहे हैं। मैं जितना देख रहा हूँ आदमी दुबला होता जा रहा है। घिस तो खुद ही रहा है। बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा गर्मी में चिंटू पांडे के साथ 40-45 डिग्री की गर्मी में शूट कर रहे थे। आप भी कोई रोल कर रहे हैं प्रदीप जी इसमें? आगे देखेंगे, अभी तक कुछ पता हाँ, नहीं है। बिल्कुल ये बताएंगे। बेसिकली एक्टर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तो ये रोल कर रहे हैं। अच्छा है। हाँ, अब क्या कर रहे हैं ये देखेंगे सिनेमा में। ये सस्पेंस है। सस्पेंस है। चंदन भाई, कब तक कंप्लीट हो जाएगी पिक्चर? देखिए, यहाँ करीब 20 दिन का यहाँ शेड्यूल है और 2-4-5 दिन का मुंबई में शेड्यूल है अभी इसका। तो सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे फिल्म का ये जो आज इतने लोग हम लोग जुटे हैं, सब लोग एकत्रित हुए हैं, इसका सर्व से जो हमारे श्रेष्ठ जाता है वो हमारे मनोज ओझा भैया हैं, जो कि ऑलरेडी डायरेक्टर रह चुके हैं, मार्केटिंग हेड हैं और बड़े भाई हैं मेरे, बड़े भैया हैं मेरे। तो आज उन्होंने हम सबको एकत्रित किए हैं और सच में बहुत मज़ा आ रहा है काम करके। और सबसे बड़ी बात है कि सेट पे हैं, जितने दिन शूट हो रहा है भैया हम लोग के साथ हैं और उनके नेतृत्व में सारी चीज़ें हो रहा है। बहुत शानदार। प्रदीप जी, आप पूरी टीम के साथ संतुष्ट हैं? सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना? बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत संतुष्टि है इनके काम देख के। आगे देखिए अच्छा ही होगा। और क्या कुछ प्रोजेक्ट है आपकी? और भी फिल्में करने वाले हैं आप इसके बाद? आगे वही मनोज भैया है ही, अब बताएं ही। हाँ, आपको यहाँ पे दो फिल्मों का अनाउंस हुआ, टिम टिम तारा और अठरंगी दुल्हनिया। तो टिम टिम तारा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और अठरंगी दुल्हनिया जिसके बारे में मैंने अभी बताया मनोज ओझा भैया वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर की जोड़ी वही है। प्रोड्यूसर दोनों फिल्मों का जो प्रोड्यूसर है वो सेम है। ये समझिए, एक्टिंग भी करेंगे? हाँ, ये धर्मवीर की जोड़ी है, टूटेगी तो नहीं। आप डायरेक्ट करते हैं अक्सर। लेकिन इस बार मनोज भैया को दे दिए कि भैया आप करिए। दुल्हनिया वाली जिम्मेदारी आपने मनोज जी को इस बार सौंप दी। हाँ, नहीं भैया का कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा है। हालांकि ये भी उन्हीं का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा कमाल के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। है जिसकी शूट यहाँ पे चल रही है मुंबई के आसपास। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ इस नई फिल्म के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू। और मेरे सभी दर्शकों को आदित्य ओझा का नमस्कार। और हमारे साथ हैं स्मिता सना, नमस्ते। स्मिता जी, बेसिकली आपने इससे पहले एक फिल्म की थी जिसकी काफ़ी चर्चाएं थी। मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू किया था। आप बता सकती हैं व्हाट वाज द मूवी? पश्चाताप था, परवा था। मेरी परी अभी बहुत अच्छी चल रही है। मेरी परी आने वाली है बहुत जल्दी। और ये टिम टिम तारा। आदित्य जी, आपकी जो फिल्म है टिम टिम तारा, सबसे पहले मुझे नाम बड़ा यूनिक लगा, तो मैं सबसे पहले इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि नाम बड़ा यूनिक है। जी। और इस फिल्म के नाम के साथ साथ ही इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत यूनिक है। इस फिल्म का जो टाइटल है टिम टिम तारा, मैं उसको इलेबोरेट थोड़ा सा करके दूंगा। इस फिल्म में जो टिम टिम है वो मेरा किरदार है और तारा जो है वो ये नहीं, मेरी माँ है। तो एक माँ बेटे की केमिस्ट्री इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। और ये मेरे लाइफ की एज अ कैरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स ऑफ माय लाइफ जो मैं इस फिल्म में करने जा रहा हूँ। एंड बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, द कैरेक्टर इन दिस फिल्म दैट इज़ टिम टिम, वो सफ़र कर रहा है IED से। तो आप लोग बिल्कुल उसके बारे में क्या कहते हैं, गूगल कर लीजिएगा। इट्स साइकाइट्रिक, लाइक इट्स अ साइकिक काइंड ऑफ एन कैरेक्टर। स्विच ऑफ एंड एंड आई होप यू गाइस लाइक, आप लोगों को बहुत अच्छा लगे फिल्म। हु इज प्लेइंग योर मदर? मेरी माँ का किरदार पाखी जी प्ले कर रही हैं। और पाखी जी, इवन अस्मिता जी, हम लोग आई थिंक पहली बार हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक नई केमिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। चंदन जी के डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं आदित्य, कहना चाहते हैं उनके बारे में, कैसे आपने पाया उन्हें एक टेक्नीशियन के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे? एक्चुअली हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही कम टेक्निकली साउंड और टेक्निकली करेक्ट डायरेक्टर्स हैं जिनको एग्जैक्टली क्या शॉट लेना है, अपने शॉट डिवीज़न की तरफ से, स्टोरी की तरफ से, हर तरफ से एकदम ही वो उनका विजन जो एकदम क्लियर है। तो एज वन ऑफ द टेक्निकली साउंड डायरेक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके।
आदित्य, कभी ऐसा हुआ कि डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी टेक्नीशियन, एनी डायरेक्टर जिसको अपना काम ही नहीं आता है? अरे हमारी इंडस्ट्री में ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई डू कम अक्रॉस पीपल हु आर लाइक आर इंडस्ट्री इज़ फिल्ड विद दोज काइंड ऑफ टेक्नीशियंस जिनको अपना काम सही से नहीं आता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आर इंडस्ट्री इज़ ऑन द बैक फुट. आई थिंक जब सब लोग अपना काम अच्छे से उसमें टोटली फोकस्ड हो जाएंगे और अपना काम अच्छे से करने लगेंगे ना, हमारी इंडस्ट्री को कोई रोक नहीं पाएगा. सना, आप क्या बताती हैं, क्या किरदार है आपका इस फिल्म में? मेरा किरदार लाइक इनकी गर्लफ्रेंड का रोल है, मतलब हीरोइन ही बोल सकते हैं आप लोग. अरे हीरोइन ही क्या, हीरोइन ही है. लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ किसी भी फिल्म का जो जोरदार कैरेक्टर रहता है, जो मतलब इम्पैक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे पाखरी मैम है. उनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है. और लाइक इनकी माँ तारा और टिम के नाम पे है, और ये भी बहुत अच्छा, मतलब मैं इनके बारे में ये बोलना चाहूँगी, मैंने बहुत टाइम से इनको फॉलो किया था, लेकिन सामने से ये ज़्यादा क्यूट है. थैंक यू. तो फिर अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है. और ऐसा नहीं है कि टिम और तारा के बीच में आप ग्रहण लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं नहीं, बहुत नहीं, अच्छी संस्कारी ये बहू हूँ. टिम तारा और चांद, ये बेसिकली हमारी फिल्म जो है ना वो आकाश में बन रही है. ठीक है, तो हम लोग टिम तारा तो हैं, ये हमारी फिल्म की चांद है. तो ग्रहण कौन लगा रहा है? Silent. ग्रहण विलन लगाते हैं हमारी फिल्म. ग्रहण इनके अंदर में एक राक्षस बसा हुआ है. ये अच्छे है बेसिकली, लेकिन इनके अंदर में कुछ लाइक अभी होता है ना कि साइकिक मूवी बहुत चल रही है. मतलब हॉरर से भी ज़्यादा साइक के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है. तो एक ये बहुत ही कुछ डिफिकल्ट वैसा, सब्जेक्ट हम लोगों ने चुना है. आई होप वी गिव जस्टिस टू दिस सब्जेक्ट. और ये अभी यंग जनरेशन के लिए बहुत ही एक एनर्जेटिक सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अभी हॉरर से बाहर जाके साइकी मूवी बहुत चल रही है. तो ये उसके ऊपर है. और टोटली इनका और पाखी जी का, मतलब इनका एक्टिंग आप लोग को मतलब मूवी देखने के लिए मजबूर कर देगा. अरे इतना ज्यादा मत बोलिए. क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा बोल देते हैं कि अरे बहुत फाड़ दिए, ये कर दिए, नहीं, फिर फिल्म देखने के टाइम वो होता मुझे नहीं. कॉन्फिडेंस पहले है, आप कर लेते लोगे. हैं. हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, आप लोगों को एंटरटेन करने की. बस आपका आशीर्वाद चाहिए. को तो समझ सकता हूँ.